नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। दोस्तों, आज 26 जनवरी का जो दिन है हमारे इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। आप लोगों को मालूम ही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और बड़े संघर्ष के आज़ादी के बाद हम आज़ाद हुए और हमें अपना संविधान मिला और संविधान के अनुसार हमें अपने अधिकार मिले। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी मिले। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि 26 जनवरी का जो हमारा गणतंत्र दिवस है, ये बहुत मायने रखता है और इस दिन का हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। आप देखें कि 26 जनवरी की परेड, आज हम थोड़ा जिक्र करेंगे 26 जनवरी की परेड का। जो एक कर्तव्य पथ, जो इंडिया गेट या जो वहाँ का रास्ता है, सभी राष्ट्रपति भवन की बात हो, संसद भवन की बात हो, इंडिया गेट की बात हो, तो कर्तव्य पथ का जो रास्ता है, उस पर हमारे देश की जो ताकत है, वो हमें देखने को मिलती है। और जो हमारे देश की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसका अंदाज़ा शायद पूरे वर्ल्ड में दूसरे देशों को भी लग गया है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है और 21वीं सदी जो है, वो हिंदुस्तान की सदी है। हिंदुस्तान की जो स्वर्णिम भविष्य जिसको कहें, वो हमारे देश का 21वीं सदी का है। तो जब भी हमारे 26 जनवरी के परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो वो यहाँ से एक बहुत कुछ जज करके जाते हैं कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी ताकत है और आज पूरा वर्ल्ड जो है, वो हिंदुस्तान के मुँह की तरफ देख रहा है। आज हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, बढ़ते हुए साधन हो, बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी स्टेट से, स्टेट टू स्टेट या कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, आज सड़कों का जो जाल है उसकी बात करें, सड़क मार्ग, यातायात के जो मार्ग हैं, चाहे रेलवे मार्ग है और चाहे एयर मार्ग है, तो आज हमारा जो मुल्क है वो बहुत अ, एक इम्पोर्टेंस रखता है। जब भी आप देखिए, आज 26 जनवरी की परेड में जो जितने भी प्रदेशों की झांकी वहाँ पर निकाली गई, झांकी कर्तव्य पथ पर देखने को मिली और हमारे तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और जिसको हम नेवी कहें, तो आप देखिए कि तीनों सेनाओं का जो तालमेल हमारे हिंदुस्तान की ताकत है, वो बहुत मायने रखती है। हर तरह के जो शस्त्र हिंदुस्तान के हैं, वो 26 जनवरी की परेड में हमें देखने को मिलते हैं। और जो चीफ गेस्ट के साथ साथ और अन्य मेहमान दूसरे मुल्कों से हमारे राजधानी में आते हैं और जब इस एक नज़ारे को देखते हैं, कर्तव्य पथ पर एक तरह तरह की झांकियाँ, विभिन्नता में एकता का प्रतीक जो है, वो हिंदुस्तान कहीं न कहीं नज़र आता है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश की झांकी की बात करें, पंजाब की झांकी की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें, इसके अलावा कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें और अन्य और छत्तीसगढ़, कहाँ-कहाँ से हमारा जो प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल की बात करें, पूर्व के जितने प्रदेश हैं, उनकी झांकियों की बात करें, तो एक मनमोहक नज़ारा हमें कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के दिन ये देखने को मिलता है। जिस प्रदेश की जो खूबी है, वो प्रदेश की झांकी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे जो सभी राज्य हैं, कितने साधन संपन्न हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका खान-पान क्या है, उनका एक हर स्टेट का अपना एक महत्व है। अ, अगर पंजाब की हम बात करें, तो कृषि में खेती प्रधान प्रदेश के तौर पर उनकी एक झांकी निकलती है। इसी तरह हरियाणा, जहाँ पर कुरुक्षेत्र के महाभारत से जुड़ा हुआ, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान महाभारत का एक रण क्षेत्र रहा और उसकी झांकी की बात हो, ऐसे ही अलग-अलग राज्यों की सभी जो झांकियाँ निकाली जाते हैं, तो उनसे जो दर्शक हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक जो मनमोहक दृश्य है, वो उनको दर्शकों को देखने को मिलता है। साल में एक ऐसा दिन होता है, जो एक पर्व के रूप में 26 जनवरी को हम मनाते हैं, चाहे स्कूलों की बात करें
चाहे किसी अन्य संस्थानों की बात करें तो सभी जगह 26 जनवरी के दिन एक झंडा, राष्ट्रीय ध्वज हम फहराते हैं और इसका एक विशेष महत्व हमारे जीवन में भी है और हमारे देश और प्रदेशों में भी है। तो दोस्तों, आज जरूरी था इस विषय पर बात करना कि कितने लंबे समय के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले मुगलों का यहाँ पर शासन रहा, मुगलों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के साथ भी हमारे एक लगातार जो योद्धा रहे, क्रांतिकारी रहे, उन्होंने इस हमारी मातृभूमि को, हमारी एक इस धरती माँ को आज़ाद कराने, गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया और बलिदान दिया। तो न जाने कितने क्रांतिकारियों के बलिदान देने के बावजूद और कितने युवाओं को हंसते हंसते फांसी पे चढ़ना पड़ा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और उस आज़ादी का असली जो सुख है अब हम भोग रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं, अधिकार हमारे पास हैं और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी हमें समझना जरूरी है। तो जहाँ हमारा अधिकार है तो वहाँ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। तो संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया और इस संविधान के अनुसार ही हमारी जो तीन जो मुख्य तौर पर एक संविधान का ढांचा जिसको बोला जाए न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका, और फिर चौथा जो स्तंभ है वो एक प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये एक सारे जो ये एक चार स्तंभ, फोर पिलर्स एक डेमोक्रेसी के माने जाते हैं, जो हमारे देश में ही बखूबी तौर पर देखने को मिलते हैं। तो 26 जनवरी का दोस्तों बड़ा विशेष महत्व हमारे देश और हमारी ज़िंदगी में है, जिसको हम बखूबी एक पर्व के रूप में मनाते हैं। और उसी दौरान आज आपने देखा कि हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर मौजूद, एक ही जगह पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा जितने और, चाहे रक्षा मंत्री की बात हो, विदेश मंत्री की बात हो, जितने भी हमारी एक केंद्र की कैबिनेट एक मंत्रिमंडल है, वो सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और वही नहीं, जो पूर्व में प्रधानमंत्री और पूर्व में जो राष्ट्रपति या पूर्व में जो किसी न किसी रूप में उच्च पद पर आसीन रहे, उन लोगों को भी इस 26 जनवरी की परेड में खास तौर पर इनवाइट किया जाता है। और आप देखिए, इनके अलावा जो परमवीर चक्र से सम्मानित जो हमारे सैनिक हैं, चाहे वो एक अशोक चक्र से सम्मानित हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने किसी भी एक युद्ध स्थिति में देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, या देश के लिए अपना एक उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, या अपनी एक देश की आन बान शान को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपना एक जीवन के जो कीमती क्षण है वो देश को अर्पित किए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं 26 जनवरी पे हमें देखने को मिलती हैं। और तरह तरह की हमारी जो अलग अलग एक डिविजन्स हैं, चाहे आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, आपने देखा कि रफाल की अगर हम बात करें, जगुआर की अगर हम बात करें, या अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, या टैंकों की बात करें, तो या फिर तिरंगे के रूप में एक अपनी एक कलाकारी दिखाते हुए हम अपने जो हमारे वायुयान हैं, यानी जो हमारे एयरफोर्स की जो डिवीज़न है, उनके करतब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक महत्व हमारे देश का 26 जनवरी का ये रहता है। तो ऐसे में देखते हैं हम सभी हैं, 26 जनवरी की परेड का एक बड़ा एक दिल में चार्म होता है। स्कूल हों, कॉलेजेज हों और भी अन्य संस्थाएं हों, उनमें सभी जगह हमें कहीं ना कहीं 26 जनवरी का एक उत्सव की एक जो दिमाग में ये होता है कि 26 जनवरी जो है बहुत बड़ा एक अहम रोल हमारे जीवन में अदा करती है। और हर जगह कहीं ना कहीं एक राष्ट्र भावना जागृत भी होती है जब हम अपने देश की उन्नति तरक्की को देखते हैं। और कर्तव्य पथ पर जब हमारे कदम ताल मिलाते हुए सैनिकों की टुकड़ियां चलती हैं, या फिर राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले जो ऊंट हैं उनकी अगर हम बात करें, या बाइक सवारों की बात करें, तो अलग अलग ये जो अंदाज हैं,
ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू लेने वाले जो दृश्य है 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक उमंग, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो जागृत होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम देख सकें, जान सकें कि हमारा हिंदुस्तान कितना ताकतवर दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। और अगर देश ताकतवर है तो हम भी ताकतवर हैं। दोस्तों, थोड़ा सा 26 जनवरी के खास मौके पर हमने आप लोगों के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास किया, एक विश्लेषण करने का प्रयास किया कि 26 जनवरी का हमारे ज़िंदगी में क्या महत्व है और हमारे देश में के लिए 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस एक 26 जनवरी पर ख़ास तौर पर, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बने रहिए दोस्तों राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय हरियाणा।